Please like and subscribe the channel, press bell icon to get the latest information. हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर। एक्चुअली क्या है कि हम सब कंप्यूटर के डेफिनेशन पढ़ते रहते हैं, हमें नहीं पता एक्चुअल में कंप्यूटर है क्या। हमें लगता है कि हमें ये डेस्कटॉप दिख गया, मॉनिटर दिख गया तो कंप्यूटर है। नहीं भाई, ये क्या है? मॉनिटर है। अगर ये चीज़ें आ गई, कीबोर्ड और माउस रखा साथ में, क्या लगा हमने? ये हमारा कंप्यूटर है? नहीं, कीबोर्ड माउस सिर्फ यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस हैं। ये हमें मिला। नॉर्मली हम इसे कहते हैं सीपीयू है, ये भी हम करते हैं भाई। ये सिस्टम यूनिट होती है। सीपीयू मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, जो हमें सामने दिखाई दे रहा है। अगर ये खाली है तो ये होगा कैबिनेट, अगर ये मदरबोर्ड के साथ है, फिल है, तो ये आपकी होती है सिस्टम यूनिट। तो कंप्यूटर क्या हुआ? इन सब का कम्बिनेशन। तो क्या क्या है कंप्यूटर में? इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन या डिवाइस है जो परफॉर्म करता है प्रोसेस, कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम। इसके इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द डाटा, प्रोसेस इट एंड देन प्रोड्यूस आउटपुट्स। कंपोनेंट, ये आपका कंप्यूटर है। क्या क्या है? जैसे मैं अभी आपको बताया है, सिस्टम यूनिट है, आउटपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस है और मास स्टोरेज डिवाइसेस है। तो हमने पढ़ा अभी इसके कंपोनेंट्स के बारे में। क्या क्या है? मेमोरी। मेमोरी मतलब जहाँ हम डाटा स्टोर कर रहे हैं। देखो, मेमोरी यहाँ दो टाइप की है। एक तो आपकी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, जो आपके मदरबोर्ड पे कनेक्टेड है, जो हम बता रहे हैं टेम्परेरी है, एटलीस्ट टेम्परेरी हो, तो वो आपकी इंटरनल मेमोरी होगी। इंटरनल मेमोरी में हम कौन सी मेमोरी पढ़ते हैं नॉर्मली? रैम। मास स्टोरेज डिवाइस आपको अलाउ करती है परमानेंट रिटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इसमें हम यूज करते हैं सॉलिड स्टेट को, डिस्क ड्राइव को, टेप ड्राइव को। इनपुट डिवाइसेस हम नॉर्मली पढ़ते हैं कीबोर्ड और माउस को। आउटपुट डिवाइसेस में हम नॉर्मली यूज करते हैं डिस्प्ले स्क्रीन यानी कि मॉनिटर या एलईडी, जो भी हम यूज कर रहे हैं, और प्रिंटर को। सीपीयू क्या है आपका? इसे हम हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ये क्या है? दिस इज द कंपोनेंट दैट एक्चुअली एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस। मदरबोर्ड क्या है भाई? मदर बोर्ड, ये आपका मदरबोर्ड है। ये आपका मदरबोर्ड है, यहीं आपका सीपीयू लगा होता है। ये आपका चिपसेट है, यहाँ आपकी रैम होती है, यहाँ पे आपका जीपीयू होता है। तो सारे कंपोनेंट इस पे बने होते हैं। जितनी भी आईसीज हैं सब सिलिकॉन की बनी होती हैं। तो सारे कंपोनेंट जो मदरबोर्ड पे हैं वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? कनेक्टेड है। और मदरबोर्ड पे हमारा क्या क्या हो गया अभी मेन? अभी मैंने आपको बताया था, वीडियो कार्ड, सीपीयू, रैम और जितने भी हमारे सर्किट्स हैं उनको कंटेन करता है चिपसेट। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है सीपीयू? मदरबोर्ड पे कनेक्टेड होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, और ये डायरेक्टली प्लग किस पे है? मदरबोर्ड पे, और ये कम्युनिकेट करता है जितने भी कंपोनेंट वहाँ पे कनेक्टेड हैं। इसे ब्रेन कहा जाता है क्योंकि पूरे सिस्टम को ये कंट्रोल करता है। जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ये इस टाइप का कुछ आपको दिखने में होता है जीपीयू। ये आपके मदरबोर्ड पे लगा होता है। इसमें 3 पोर्ट हैं, HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया एक्सेस, VGA विजुअल ग्राफिक्स एरे, DVI डिजिटल विजुअल इंटरफेस। ये आपके किस पे कनेक्टेड है? ये आपका मदरबोर्ड पे कनेक्टेड होता है। जीपीयू आपका एक सिंगल चिप होती है जो मैनेज करता है आपकी परफॉर्मेंस को, जो वीडियो और ग्राफिक्स की होती हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल नेचर की होती है, मदरबोर्ड पे कनेक्टेड होती है। इसकी कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं और रैम को ऐड करके। जो रैम है वोलेटाइल का मतलब ये है भाई कि जब तक आपका सिस्टम ऑन है आपका डाटा सेव है। जैसे ही अगर आपने डाटा सेव नहीं किया, सिस्टम ऑफ कर दे, डाटा नहीं मिलेगा। कीबोर्ड क्या? प्राइमरी इनपुट है। क्या क्या होता है इसके पास? इनपुट अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z, 0 to 9। फंक्शन की होती है F1 to F12। स्केप होता है, न्यूमेरिक की होती हैं, डायरेक्शनल की होती हैं,
अल्ट होता है, विंडो की होती है और कंट्रोल की होती है। कीबोर्ड पोर्ट और इंटरफेस की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो कीबोर्ड होते हैं या कोई है जैसे माउस है, उनको हम कैसे कनेक्ट करें सिस्टम से, कौन सा इंटरफेस हम यूज़ करते हैं। ये हम यूज़ करते हैं यूएसबी। अभी जो हम नॉर्मली यूज़ करें वो यूज़ करें यूएसबी। वैसे हमारे पास होता है यूएसबी, ब्लूटूथ, वायरलेस, PS/2 सीरियल पोर्ट, कीबोर्ड का इंटरफेस है। ये आपका है लाइट पेन। ये एक तरीका आपका इनपुट डिवाइसेस है जो हमें स्क्रीन पे लिखने में मदद करता है। जिस स्क्रीन पे जितना हमें लिखा वो स्क्रीन सिलेक्ट होती है और डिस्प्ले हो जाती है। ये कंसिस्ट करता है फोटो सेल एंड ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस्ड इन ए स्मॉल ट्यूब। ये आपका MICR है। जो MICR होता है नॉर्मली बैंकिंग में यूज होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कार रीडर। देखो मैग्नेटिक इंक कार रीडर यानी क्या करता है, ये मैग्नेटिक जो इंक होती है ना उनको रीड करता है। तो जो आपके चेक होते हैं उसके यहाँ पे कुछ सिंबल्स होते हैं जो एक स्पेशल इंक से लिखे होते हैं, और उन स्पेशल सिंबल्स में आपका बैंक का कोड, चेक नंबर प्रिंट होता है। और उस स्पेशल को इंक को पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं MICR का, जो कि है मैग्नेटिक इंक कार रीडर। ये आपका OCR भी आपका एक इनपुट डिवाइसेस है जो प्रिंट करता है टेक्स्ट को। OCR को स्कैन करके उस टेक्स्ट को ऑप्शनली करैक्टर बाय करैक्टर कन्वर्ट करता है और मशीन को रीडेबल कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो अब समझ आया कि OCR क्या काम करता है। OCR कुछ नहीं करता भाई, OCR जो आपका कोड है उसको स्कैन करता है और उस कोड को कन्वर्ट करता है करैक्टर बाय करैक्टर। ये है आपका बार कोड जो आपको दिख रहा है, ये लाइन सी, डार्क लाइन सी और कुछ नंबरिंग है। ये आपका बार कोड होता है। इसको हम बार कोड रीडर से स्कैन करते हैं। जैसे हम इसको स्कैन करते हैं हमारे सिस्टम में इससे रिलेवेंट सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है। ये आपका क्या है, एक तरह का क्या ये इनपुट डिवाइसेस है। OMR, अब जितने भी हमारे पेपर हो रहे हैं सारे हम OMR सीट पे कर रहे हैं। उसमें OMR सीट में क्या होता है भाई, बबल्स होते हैं ऐसे MCQs, उनको हम फिल करते हैं। और जब OMR है इनपुट डिवाइसेस, इसमें हमने क्या किया, शीट को मेंशन किया। ये शीट को स्कैन करेगा, रीड करेगा और उसे क्या करेगा, आपका जो आंसर उसको दे देगा। तो नॉर्मली OMR कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे आपके MCQs होते हैं। कुछ लिस्ट ऑफ विंडो कीज़ हैं, इनको आप एक बार देख लो और फिर इनको एक बार प्रैक्टिस करनी है। अगर हम सिंपल विंडो की को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, अगर हमने सिंपल की को प्रेस किया विंडो की को, तो हमारा जो स्टार्ट मेनू है वो ओपन हो जाता है। अगर उसके साथ A लगा दिया तो एक्सेस सेंटर ओपन हो जाएगा, D लगा तो डिस्प्ले और हाइड करता है आपके डेस्कटॉप को, E लगा तो इंटरनेट एक्सप्लोर ओपन हो जाता है, G लगा गेमिंग के लिए, L हमने लगाया तो आपका सिस्टम लॉक हो जाता है। विंडो के साथ M किया तो मिनिमाइज होता है। विंडो के साथ R किया तो आपका रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। S किया तो सर्च ओपन हो जाती है। U किया तो एज ऑफ एक्सेस सेंटर आ जाता है। X किया तो ओपन क्विक लिंक मेनू हो जाता है हमारा। विंडो के साथ हमने लेफ्ट किया तो आपके जो इतना भी विंडो पे डाटा उस टाइम पे स्नैप हो जाता है लेफ्ट साइड। R किया तो राइट साइड आ जाता है। अप किया तो मैक्सिमाइज, डाउन की तो मिनिमाइज, और D किया तो आपका वर्चुअल डेस्कटॉप ओपन हो एक ऐड हो जाता है। अगर इसी के साथ हमने विंडो प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट या राइट की तो आपका स्विच कर जाता है, जो दो वर्चुअल डेस्कटॉप आपके पास ओपन होंगे। कंट्रोल प्लस F4 किया तो आपकी करंट जो वर्चुअल डेस्कटॉप वो ऑफ हो जाएगा। होम किया तो मिनिमाइज हो जाता है और प्रिंट स्क्रीन किया तो प्रिंट स्क्रीन के लिए करते हैं। आज के लिए इतना सफिशेंट है। इन सारी कीज़ को आप करके देखोगे, जो ये कीज़ हैं इनको एक बार ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, याद हो जाएंगे। तो अब भूल के मत कहना कि जो आपका सिस्टम यूनिट अब आपका CPU है। CPU कहाँ होता है, CPU आपके मदरबोर्ड पे होता है। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए सफिशेंट। थैंक यू एवरीवन।